हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कलियों के लहंगे की कटिंग। तो मैंने ये लिया है सिल्क जॉर्जेट फैब्रिक। आप अपने इच्छा से जो भी आपको जिस तरीके का लहंगा बनाना हो, जैसी डिजाइन आप ले सकते हो। मैंने इस प्रकार का जॉर्जेट और सिल्क में है ये कपड़ा, और ये है मैंने कॉटन का अस्तर। आप सिल्क का भी लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा, जो जैसा आप कंफर्टेबल लगे वैसा आप लगा सकते हो। और एक लहंगे की कटिंग करने से पहले हम करेंगे कलियों की कटिंग न्यूज़पेपर पे। तो ये मैंने लिया है न्यूज़पेपर, इस पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और इसके ऊपर आपको मार्क भी दिखाई देंगे। कपड़ा के ऊपर हम मार्क करते हैं तो वो दिखते नहीं है। तो किस नाप की मेरे को कटिंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने लिया न्यूज़पेपर, इसके ऊपर पहले हम दो कली की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है न्यूज़पेपर और इसको मैंने ऐसे डबल करके बिछाया है। दो कली हम एक साथ में कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे लहंगे की लंबाई का निशान। तो लंबाई का निशान हमें इस प्रकार से लगाना है, जैसे जितनी हमारी लहंगे की लंबाई है उसमें से हमें 2 इंच कम करके लगाना होता है। तो उसको हमें ऊपर की साइड इस प्रकार से निकाल देना है, 2 इंच निकाल लेना है। तो उसका हमें लगाना ऊपर लहंगे का बेल्ट। तो बेल्ट लगाने के लिए 2 इंच ऊपर निकाल दिया। उसके बाद हमें लगाना लंबाई का निशान। तो लंबाई का निशान हमें लगाना है 1 इंच सिलाई करके। जैसे मैं बना रही हूँ 40 इंच का लहंगा, तो हमें 40 इंच पे मार्क लगाना है, 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन भी लेना है। तो मैंने 40 इंच पे इस पे लंबाई का निशान लगा दिया है। उसके बाद हमें लगाना कलियों का निशान। तो कली हमें कितनी चाहिए है, तो कमर की साइड से कली हमें कितनी चाहिए। जैसे हमारी कमर है 36 इंच, तो 36 इंच में हम 2, जैसे हमारी कमर है 36 इंच और उसमें नीचे हम 2 इंच ऐड करेंगे, तो हमारा ये हो गया 38 इंच। तो 38 में हम जितनी भी कली बना रहे हैं उसका भाग दे देना है। जितनी, चाहे आप कितनी भी 12 कली बनाओ, 8 कली बनाओ, जितनी कली आप बना रहे हो उसका हमें भाग दे देना है। और भाग देके जितना हमें आता है उतने की हमें कली कटिंग करनी है और उसमें 1 इंच हमें प्लस करना है। तो 12 का भाग इसमें देते हैं 38 में, तो हमारा आता है 3 इंच, और 3 में 1 इंच प्लस करते हैं तो हमारा निकल के आता है 4 इंच। तो इसमें हमें 4 इंच कमर की साइड से 4 इंच की कली कटिंग करनी है। और घेर की साइड से आप जितना घेर आपको चाहिए उतना आप 10 इंच 11 इंच आपका कपड़ा के हिसाब से भी आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे अपने कपड़े का अर्ज कितना, उसी प्रकार से आप कली कटिंग कर सकते हो। तो मैं नीचे की साइड से 10 इंच रखूंगी घेर, और ऊपर से हमें रखना है 4 इंच। तो इस प्रकार से मैं 4 इंच की कली का निशान लगा रहे हैं। कमर की साइड से मैंने 4 इंच की कली रखी है और नीचे से मैंने कली का घेर 10 इंच रखा। 10 इंच की मैं कलियां बनाऊंगी। तो नीचे से मैं इसकी चौड़ाई पूरी बराबर है। अभी हमें क्या करना है, स्केल लेना है और इसे नीचे से घेर से कमर की साइड हमें इस प्रकार से स्केल से कलियों को मिला देना है, इस प्रकार से। तो ये मैंने कलियों का मार्क कर लिया है। अभी इससे जब हम कलियों की कटिंग करते हैं तो हमारा लहंगा की फिनिशिंग अच्छी आती है और कलियां बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है, क्योंकि कलियों की कटिंग हम पहले कर लेते हैं और इसको रख के ऊपर फैब्रिक पे फिर हम उसके बाद में कटिंग करेंगे, तो उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आती है और कलियां भी हमारी बराबर कटिंग होती है। तो ये मैंने कर ली 2 कलियों की कटिंग। इससे क्या है, एक तो नीचे से कलियों में कोने नहीं निकलेंगे। हम वैसे पेटीकोट की जैसे कलियों की कटिंग कर देते हैं तो यहाँ दोनों साइड कोने निकल जाता है। एक साइड का कोना हमारा लंबा होता है, एक छोटा होता है, और इसमें क्या है कि दोनों कोना नीचे से बराबर है। कलियां बिल्कुल फिनिशिंग से कटिंग होगी। तो 2 कली मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम करेंगे नाइन थ्रेड के ऊपर ये रख के और कलियों की कटिंग। मैंने इस प्रकार से कपड़े को सेट कर दिया है और मैंने इसको डबल करके बिछाया कि 2 कलियां एक साथ में कटिंग होगी। अभी हमें इसमें कोई मार्क करने की जरूरत हमें नहीं है। जैसे हमने न्यूज़पेपर की कलियां कटिंग की है, इसी को हमें इसके ऊपर अच्छे से सेट करना है इस प्रकार से। और इसमें कोई सिलाई मार्जिन वगैरह कुछ नहीं लेना, हमने पूरा परफेक्ट नाप के हिसाब से कलियों की कटिंग की है। तो इसको इस प्रकार से इसके ऊपर रख के करना है और पूरे कलियों की हमें कटिंग कर लेना है। और कलियों की कटिंग हमें इस तरीके से बिछाना है, जैसे एक कली को हमने इस साइड से रखा है और दूसरी कली को हमें इस साइड से ऐसे रखना है। इस प्रकार से मैंने एक कली को इस साइड से रखा है और दूसरी कली को इस साइड से रखा है कि दोनों का डायरेक्शन अलग रखा है। इससे क्या हमारा कपड़ा आराम। तो इस तरीके से आपको कलियों को
सेट करना है। एक साइड की कमर इस साइड करना है, इससे कपड़ा भी हमारा बचेगा और कपड़ा भी वेस्ट नहीं होगा बीच का, और कलियां भी अच्छे से कटिंग होगी। तो इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर की जो कलियां हमने कटिंग की है इसी तरीके से आपको इसे रखते जाना है, और पूरे जितनी आपको कली चाहिए उतनी आपको कटिंग कर लेंगे। मैं इसकी 12 कली कटिंग करूंगी, तो हमारे 8 कली एक साथ में कटिंग होगी। इस डबल कटी बिछाया तो इसमें 2 कली हो गई, 2 वो, तो डबल डबल 4 और 8 कली एक साथ में कटिंग। ये 2 कलियां हमारी कट हो गई, एक साथ में 2 कली कट हो, देखो इस प्रकार से। तो 2 तो इस प्रकार से हमें कलियों की कटिंग करनी है। देखिए हमारी 4 कली हमने कटिंग करके साइड करती है। अभी हम दूसरी कली कटिंग करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे फर्स्ट में हमने न्यूज़पेपर इस प्रकार से सेट किया था, तो उसी तरीके से हमें दोबारा करना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारी 8 कलियां तो कटिंग हो गई है। अभी हमें बचे हुए कपड़े में हमें 4 कलियां निकाल लेनी है, जो हमारी, और 4 कलियां हमें इसमें, और बचे हुए कपड़े में हम करेंगे ब्लाउज। अगर आपको ब्लाउज अलग कलर का पहना हो तो आप अलग भी पहन सकते हो, और सेम आपको ब्लाउज बनाना हो तो 4 मीटर में आपका लहंगा और ब्लाउज दोनों आराम से बन जाते हैं। तो ये हमारी 12 कलियां कटिंग हो गई है। अभी हमें करना है, ये हमारा कपड़ा बच गया ब्लाउज का, 4 मीटर फैब्रिक था, इसमें से 1 मीटर ब्लाउज का बच गया है। ये हमारा अस्तर है, इसमें हमें करनी है सेम साइज कटिंग। जैसे जितनी कलियों की कटिंग हमारी हुई है उसी प्रकार से उस कलियों को इसके ऊपर रख के और हमें अस्तर की भी कटिंग कर लेना। मैं आपको एक कली कटिंग करके दिखा देती हूँ। 4 कली कटिंग करके लगा सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे उसी तरीके से आप अस्तर की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अस्तर की कटिंग भी कर लेनी है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। जैसे ये हमने कर लिया है अस्तर की कटिंग, और ये हमारा मेन फैब्रिक। तो सिलने में आसानी होने के लिए आपको क्या करना है, अस्तर को इस प्रकार से बिछा लेना है और कली को इस प्रकार से ऊपर रख लेना है, और आपको फैब्रिक ले लेना है और उससे कलियों को चारों तरफ से इस प्रकार से चिपका देना है। उससे क्या होगा, आपको सीने में बहुत आसानी होगी, कली आपकी हिलेगी ना। फैब्रिक हमारा सिर्फ जॉर्जेट में है, तो ये थोड़ा चिकना चिकना, तो जब सिलाई लगाएंगे तो इधर उधर खींचेगा। अगर हमने ग्रीस से इसे चिपका दिया तो हमारी स्टिचिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से हमारी जल्दी स्टिचिंग हो जाएगी। तो आता है, तो ये इस प्रकार से लेना है और इस तरीके से आपको ग्लू थोड़ा सा लगा लेना है, इस तरीके से बिल्कुल पतला पतला बारीक से लगाना है, ना कि आपको बहुत सारा नहीं लगाना। तो मैंने इस ग्लू से अच्छे से चिपका दिया। अभी मैं पूरी कलियों की पूरे अस्तर की कटिंग करती हूँ और पूरे को इसको सेट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कली हमारी। अभी इसको ज्वाइंट कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने इसको चिपका लिया, तो आप इसको कैसे भी हिलाओ ये हिलेगी नहीं, या अस्तर के साथ में चिपक गई है और आप इसे भी सिलाई लगाना चाहते हो आराम से सिलाई लगेगी, नहीं तो कलियां बिल्कुल बराबर नहीं आती थी। अभी कली को इस प्रकार से रख लेना है और दूसरी कली को इसके बराबर इस प्रकार से इसके ऊपर ऐसे ऐसे रखना है ऐसे, और फिर आपको इसकी सिलाई लगानी है। तो सिलाई आपको किस तरीके से लगानी है, सिलाई आप चाहे कमर की साइड से लगाओ चाहे घेर की साइड से लगाओ, पूरी कलियों की सिलाई एक साइड से लगानी है। अगर आप कमर की साइड से सिलाई स्टार्ट कर रहे हो तो पूरी कलियों में कमर की साइड से सिलाई लगाती जानी है, और घेर की साइड से लगा रहे हो तो कलियों में घेर की साइड से सिलाई लगाती जानी है। इससे क्या होता है, तो इस प्रकार से मैंने कलियां ले ली है। हम आ गए मशीन पे, अभी हम लगाएंगे कलियों की सिलाई। तो मैं कमर की साइड से इनकी सिलाई लगा रही हूँ, तो बराबर करके इस प्रकार से पकड़ना है और मशीन के नीचे इस तरीके से आपको लगा देना है इसको, और ज्यादा सिलाई मार्जिन इनको नहीं लेना है। और यहाँ पे आपको पक्की सिलाई लगानी है, ऐसे 2-2 पक्के लगानी है, और फिर आपको खींचना नहीं है कोई भी साइड को, ऐसे बराबर हल्के हाथ से पकड़ना है और इस प्रकार से आपको इसके ऊपर सिलाई लगा दे।
फिनिशिंग से हमारी कलियां जुड़ी है, ये दो कलियों को अटैच कर दी। इसी प्रकार से हमें पूरी कलियों को स्टिच कर लेना है इसी तरीके से। तो कलियों में अस्तर अच्छे से चिपका हुआ वो बिल्कुल, और जब इसकी सिलाई लगाते हैं हम तो बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग इसकी आती है। तो इसी प्रकार से मैंने 2 कलियां स्टिच कर ली। अभी मैं तीसरी कली इसमें स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने ले ली तीसरी कली। अब तीसरी कली को जैसे 2 कलियां हमारी लग गई है, इसी के ऊपर इस प्रकार से इसके बराबर इस प्रकार से रखना है, और यहाँ पे जैसे 2 कलियों की हमने सिलाई लगाई थी उसी प्रकार से इसकी भी हमें सिलाई लगा देनी है, और यहाँ से हमें पक्का कर लेना है। इस प्रकार से पक्की सिलाई यहाँ पे लगानी है। तो ये मैंने 3 कलियों की सिलाई लगा दी है। इसी प्रकार से हमें पूरी कली की सिलाई लगा लेना है। तो मैं पूरी कलियों को हम स्टिच हो गई है। कलियों की स्टिच होने के बाद में हम नीचे यहाँ घेर की साइड में यहाँ पे हम लगाएंगे पेपर पेस्टिंग। आप कैनवास भी लगा सकते हो, और आपकी उसकी चौड़ाई कितनी लेनी है वो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। आप 2 इंच की भी लगा सकते हो, 3 इंच चौड़ी और 4 इंच चौड़ी भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो अभी हम करेंगे पेपर पेस्टिंग कटिंग। तो उसके लिए मेरे पास ये बचा हुआ पेपर पेस्टिंग पड़ा था, 1 मीटर की समथिंग है। तो इसी के ऊपर मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो इस प्रकार से कॉर्नर से कोई भी एक कॉर्नर से इसको ऐसे मोड़ देना है। ऐसे करने के बाद इस कॉर्नर से आपको लहंगा को लेना है इस प्रकार से, और लहंगे की जो हमारी बंद साइड है वहां से हमें लेना है और इसके ऊपर इस प्रकार से रखना है। क्योंकि बंद साइड मेरी साइड है और लहंगा भी दोनों बंद साइड इधर है, तो इस प्रकार से इसको रख लेना है। रख के और इसके ऊपर मार्क हमें कर लेना है। तरीके से मैंने एक साइड में पेपर पे मार्क कर दिया है। अभी आपको कितनी चौड़ी पेस्टिंग लगानी है तो उसके ऊपर जितनी चौड़ी आपको पेस्टिंग लगानी है उतने आप निशान लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 इंच चौड़ी पेस्टिंग। मेरे को 4 इंच चौड़ी पेस्टिंग इसमें लगानी है, तो मैं 4 इंच चौड़ी पेस्टिंग कटिंग कर रही हूँ। तो मार्क करने के बाद आपको इसकी कर लेनी है। नीचे की साइड से जो एक्स्ट्रा के पेपर पेस्टिंग थी इसको मैंने काट के अलग कर दिया। अभी मैं ऊपर की साइड यहाँ से कटिंग करती हूँ। ऊपर हमें रखते जाना है जितनी पेपर पेस्टिंग लगेगी मैं उतनी ही कटिंग कर रही हूँ, और इस प्रकार से बराबर बराबर आपको कटिंग करनी है, कम ज्यादा नहीं करनी है। लहंगे में मैंने लाइनिंग या अस्तर लगाया था उसी को बच्चे को लेना, और उसके ऊपर ये जो पेस्टिंग मैंने कट की है और प्रेस से उसके ऊपर, और यहाँ पे हमें एक एक करके सभी को इसके ऊपर प्रेस से चिपका लेना है। इस तरीके से इस प्रकार से हमें चिपका लेना है, और दोनों साइड हमें आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए पूरे पेपर पेस्टिंग को इसके ऊपर चिपका लेना है, और चिपका के उसकी कटिंग कर लेना है। तो मैं एक बार इसके ऊपर चिपका देती हूँ पूरे से। इसी प्रकार से इस प्रकार से दोनों साइड आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हमको इसके ऊपर चिपका लेना है। पेपर पेस्टिंग को कटिंग करके और हमने जो अस्तर वाला कपड़ा था बचा हुआ उस पे इस प्रकार से चिपका लिया, और यहाँ पे हमने 1.5-2 इंच का गैप रखा है कि दोनों साइड हमारा सिलाई में जाएगा। तो आधा आधा इसमें और आधा इसमें, तो इस प्रकार से मैंने चिपका लिया। अभी हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। यहाँ पे मैंने आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा, दोनों साइड में हमें आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ना है अस्तर का, कि जब कलियों को इन दोनों पट्टियों को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी दोनों साइड मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ा, और दोनों साइड सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए मैंने कटिंग कर लिया। इसी प्रकार से पूरी पट्टी की हमें कटिंग कर लेनी है।
पेपर पेस्टिंग करके कटिंग कर लिया। अभी हमें इसमें लगा लेना यहाँ पे जॉइंट। जॉइंट हमें इस प्रकार से लगाना दोनों को, इस प्रकार से अस्तर के ऊपर हमें जॉइंट लगाना है, पेपर पेस्टिंग पे सिलाई नहीं लगानी है। तो इस प्रकार से हमें जॉइंट लगा के और पूरी को तैयार कर लेना है। उसके बाद में लगाते हैं लहंगे के साथ में इसको। तो इसके ऊपर जॉइंट हमें इस तरीके से लगाना, जैसे ऐसे बराबर दोनों को पकड़ना है और हमें ऊपर से इसकी मशीन की सिलाई लगा देनी है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ हमें अस्तर के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो जिस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको भी सिलाई लगानी है। तो लहंगे की फिनिशिंग और घेर में बहुत अच्छा बन के आता है। तो ये मैंने लगा दिया इसकी जॉइंट की सिलाई। तो इस तरीके से लगाया है, तो जॉइंट भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार से पूरे जॉइंटों में आपको सिलाई लगा देनी है। जॉइंट की सिलाई लग गई है, अभी हमें लगानी है नीचे घेरे की सिलाई। तो एक साइड तो हमारे लहंगे के साथ में स्टिच होगा और एक साइड की सिलाई हमें लगा देनी है। तो इस साइड की सिलाई हमें लगा देनी है और जो बड़ी साइज है वो हमारे लहंगा के साथ में सिलाई लगेगी। तो इसी प्रकार से आपको पूरी सिलाई नीचे से लगा देनी है। बराबर बराबर इसको करते जाना और पूरी लहंगे की पेस्टिंग पेपर पे हमें अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने पूरी के ऊपर अच्छे से सिलाई लगा देनी है। आप भी इसी तरीके से पेपर पेस्टिंग को तैयार करना। तैयार की हुई कलियों का लहंगा हमने ले लिया है। इसके घेर के ऊपर हमें लगाना बीजिया वाली लेस। तो ये हमने बीजिया वाली लेस ले ली है, इसी को हमको चारों तरफ इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद हमें लगाना है पेपर पेस्टिंग। तो ये आ गए हम मशीन पे। अभी हम पहले लगाएंगे लेस। लेस लगाने के बाद पेपर पेस्टिंग लगाएंगे। तो लेस को इस तरीके से रखना जैसे मैंने रखा हुआ है। लहंगे को आपको सीधा रखना है और लेस को आपको इस साइड मुंह करके उसका फिर रखना है। फिर हम जब बाद में उसके बुकरम के साथ में लगाएंगे तो उसको पलट देंगे उसके ऊपर। तो इसी तरीके से पूरे घेर पे आपको लेस को लगा देना। देखो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको पूरे घेर पे लेस को लगा देना है और फिर हम इसको इस तरीके से पलटेंगे। तो पलटेंगे तब इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखो ये ले लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग। अभी हम कैसे इसको पलट रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, आप ध्यान से देखना। ये हमने ले लिया है और इस तरीके से सिलाई मार्जिन हमने छोड़ के फिर लेस लगाई थी उसको अंदर कर देना है और पेपर पेस्टिंग के ऊपर जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा उसी के बराबर इसको रखते जाना है पलट पलट के और ऊपर से हमें सिलाई लगा देना है। तो अच्छे से पलटना है और बराबर बराबर पलटते जाना है और पूरे घेर पे हमें पेस्टिंग पेपर के साथ में इसको स्टिच कर देना है। तो ये लगा दिया मैंने पूरे घेर के ऊपर लेस और पेपर पेस्टिंग जो तैयार की थी वो दोनों। अभी हमें क्या करना है, इसको पेपर पेस्टिंग को अंदर की साइड पलट देना है और अभी लेस हमारी पूरी बाहर आ गई है। ये कितनी फिनिशिंग इसके ऊपर लग रही है। और ऊपर से हमें लगानी है 2 सिलाई। एक सिलाई हमें लेस जहाँ पे लगाई वहां पे लगानी है, दूसरी सिलाई हमें जो पेपर पेस्टिंग का किनार है उसके ऊपर लगानी है। तो इस तरीके से आपको इसको रखना है और ऊपर से इसके पूरे घेर के ऊपर सिलाई लगाते जाना है, सेट करते जाना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखो कितनी फिनिशिंग से हमारी लेस और पूरा घेर तैयार हो गया। अभी हमें लगाना है इसके ऊपर बेल्ट। तो बेल्ट के लिए ये मैंने लिया कैनवास। कैनवास मैंने लिया है 1.5 इंची चौड़ा। आपको कितना चौड़ा बेल्ट बनाना आप उसी हिसाब से ले सकते हो। और ये मैंने अस्तर और लाइनिंग दोनों को चिपका लिया है। इसकी लंबाई ली है मैंने कमर जितनी है उतनी और चौड़ाई इसकी 4 इंची ली है। आप अपनी कमर के हिसाब से, जितनी कमर आपकी है उसी के हिसाब से बेल्ट आपको लेना है। कैनवास को इस तरीके से रखना है और सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए आपको कैनवास को इस तरीके से पूरे बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने पूरे बेल्ट के ऊपर सिलाई लगा दी है। तो ये इस प्रकार से बनी है। अभी हमें लगाना है इसको लहंगे के साथ में और ये हमने कर लिया मार्क। ये सिलाई के अंदर जाएगा, उसका मार्क हमने लगा दिया है। और बेल्ट को मैंने रखा हुआ सीधा, लहंगे को भी इसके ऊपर रखना हमें सीधा, इस तरीके से रखना है। और जहाँ पे मैंने मार्क किया है वो मैंने एक्स्ट्रा कटिंग किया था वो अंदर चला जाएगा सिलाई में। तो इस प्रकार से इसको रख लेना है और फिर ऊपर से हमें लगा देनी है सिलाई।
तो अच्छे से सेट करते जाना है और पूरी बेल्ट की सिलाई लगा देनी है। फिर देखो मैंने जो सिलाई मार्जिन रखा था उसको अंदर की साइड पलट दिया है और फिर इसको बेल्ट को देखो किस तरीके से पलटना, ऊपर इस प्रकार से इसको भी पलट देना है और ऊपर से एक लगा देना सिलाई। देखो बेल्ट की फिनिशिंग इससे अच्छी आती है कैनवास से। और ये जो लास्ट कॉर्नर है इस पे आपको पक्की सिलाई लगानी है, मशीन को आगे पीछे करके पक्की सिलाई अच्छे से लगा देनी है और अच्छे से सेट करते जाना है और पूरे बेल्ट की सिलाई लगा देनी है। तो पूरे बेल्ट की सिलाई मैंने लगा दी, पूरा लहंगा बनके हमारा तैयार हो गया। इसकी एक सिलाई और बची जो उसका खुला मुंह बचा हुआ, इसकी सिलाई हम लगा देंगे 3-4 इंची। बेल्ट की साइड हमें खुला छोड़ना है, उसके बाद पूरे की हमें इसकी सिलाई लगा देनी है अच्छे से। तो पूरी सिलाई में लग गई है और हमारा लहंगा बनके पूरा तैयार हो गया है और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से ये बना है।